Hello everybody, my name is Anta and I'm again in front of you with my new video, which is going to be very special, especially for me because this topic was revolving in my mind since 3-4 days continuously, and I decided that point of time that I am going to make this video because ये चीज़ शायद सबको नहीं समझ में आती या फिर सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि एक्सटर्नली इतना ज़्यादा नॉइज़ है। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पहले तो मैं ये बता दूँ। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश राइट नाउ। बहुत अच्छी विंड चल रही है, सामने ट्रीज़ हैं, उधर बर्ड्स हैं, बहुत फ्रेश फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग राइट नाउ एंड आई लिटरली वांटेड टू डिलीवर इट ऑन screen as it is. So yeah, I really wanted to do that. So I thought to not waste my time, come on my terrace and started shooting this video, and let me tell you, without any script. So let's get started. मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और वहाँ पर ना मुझे एक बहुत ही रैंडम क्वेश्चन दिखा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो। कभी अपने आप से पूछा है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो और उसको करने के बाद आप खुश हो कि नहीं हो? कभी आपने अपने आप से ये पूछा है? या फिर आप बस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और कभी कभार तो आप इसलिए करते हो क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। क्योंकि कभी हमने पूछा ही नहीं है अपनी इनर सोल से कि वो असल में चाहती क्या है। हमने कभी नहीं पूछा है। देखो, ये बात तो हम सभी ने सुनी होगी कि गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज विद इन मी, गॉड इज विद इन यू, गॉड इज विद इन द थर्ड पर्सन, गॉड इज एवरीवेयर। बट हैव यू एवर आस्क्ड टू दैट गॉड दैट व्हाट ही रियली वांटेड फ्रॉम योर साइड? तुम्हें पता है, एक बहुत ही अच्छा श्लोक है भगवत गीता में, और मैं बिल्कुल वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि भगवान, मतलब कि ईश्वर, वो आपको इस धरती पे किसी ना किसी पर्पस के लिए भेजता है। मतलब कोई भी पर्पस होता है, उसके लिए वो आपको इस अर्थ पे भेजते हैं। तो सबका एक पर्पस होता है, पर उस पर्पस को कोई समझना ही नहीं चाहता है क्योंकि वो उस धरती पर जाकर 4 लोगों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि इफ एवरीबॉडी इज रशिंग इन अ सेम क्यू, इन अ सेम पाथ, तो वो बेस्ट होगा। कभी नहीं ये सोचते हैं कि क्या करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा दिल क्या कहता है। हम कभी नहीं पूछते हैं। और शायद हमें ये तब पता होता है जब हम बचपन में होते हैं। शायद वो फीलिंग हमें लास्ट टाइम कब आई थी, जब हम एकदम उस काम को कर रहे थे और हम एकदम खो गए थे कि यार यही काम सबसे अच्छा लगता है, ये करना मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ये चीज़ हम भूल गए हैं क्योंकि हमने इस पूरी दुनिया में 4 लोगों को बस उस पाथ पे जाते देख लिया है, और हमारा भी मन करता है कि ठीक है, वो उस पाथ पे गया, उसको सक्सेस मिल गई, तो मेरे को भी उस पाथ पे जाना चाहिए। उस पाथ पे वो जा रहा है, उसको सब लोग अप्रिशिएट करें, तो मैं भी उस पाथ पे जाऊंगा या जाऊंगी जिससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। पर यार, तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें खुद में क्या करके सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तुम पूछो अपनी सोल से कि, या फिर पूछो उस गॉड से जो तुम्हारे अंदर बैठा है, कि वो तुम्हारे थ्रू क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है। पर आजकल हम अपने दिल की सुनते ही कहाँ हैं। हम तो प्रैक्टिकल है ना, हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं। दिल जो कहता है वो हमेशा गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। अच्छी चीज़ों के लिए पूछोगे, जो दिल कहेगा ना, जो गट फीलिंग कहेगी, जो इंट्यूशन कहेगा, वो हमेशा तुम्हारी सोल जो चाहती है वो ही कहेगा। देखो, जैसे कि मैंने बोला कि गॉड इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, है ना। अब वो भगवान तुम्हारे थ्रू कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता है। जैसे मे बी किसी को डांस करना बहुत पसंद है, पर वो उस प्रोफेशन में आगे नहीं जा रहा है क्योंकि सब लोग तो जेई नीट कर रहे हैं, तो मैं क्यों डांस करूं, है ना। मे बी तुम्हारे अंदर का भगवान तुम्हारे थ्रू किसी कला को एक्सपीरियंस करना चाहता है। मे बी तुम्हारे अंदर का भगवान, अगर तुम बहुत ज़्यादा एकेडमिक में अच्छे हो, तो उस एकेडमी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। मे बी तुम्हारे अंदर का भगवान तुम्हारे थ्रू हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहता है। पर क्योंकि तुम ये बाहर की नॉइजेस में इतना ज़्यादा फंस चुके हो कि तुम्हें इनर वॉइस नहीं सुनाई दे रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार पूछ के देखो अपने आप से, दिल की सुनो, दिल भी कुछ कहता है। और हम क्या करते हैं, इस प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को भूल जाते हैं, अपने इंटरेस्ट को भूल जाते हैं कि मुझे करना क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं अभी अपने बचपन में जाऊँ, और बिल्कुल एकदम जब मैं छोटी हुआ करती थी, मतलब एकदम छोटी सी बच्ची,
और मैं याद करूँ कि क्या ऐसा मैं करती थी जिसको करके मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, और मैं ये सोचती थी कि मैं तो यही बनूंगी या मैं तो यही बनूंगा। क्या वो ऐसी चीज़ थी जिसको करके मुझे सबसे ज़्यादा सुकून फील होता था? मैं भूल जाती थी दुनिया की टेंशन है यार। या फिर अभी भी जिस चीज़ को मैं करती हूँ उसको करने के बाद मुझे नहीं याद रहता है कि अरे मेरे जीवन में भी कोई टेंशन है। ऐसी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती है, सबका अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। हम भी उसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि शायद मेरा कोई दोस्त है, उसने वो चीज़ कर ली है, उसको अप्रिसिएशन मिल गया, उसको सक्सेस मिल गई, तो मैं भी वो चीज़ करूँगी, मे बी मुझे भी अप्रिसिएशन मिले। हालांकि मैं वो ज़बरदस्ती कर रही हूँ, मतलब कि मेरा मन नहीं कर रहा है वो करने का, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, बट क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ। कभी पूछ के देखा है अपने आप से कि बस यही यही रीज़न है कि वी ऑल आर नॉट हैप्पी इन आवर लाइफ? क्योंकि एक्चुअल में जो हमें करना है ना, हमें वो कोई करने नहीं देता, या फिर हम करना नहीं चाहते, या फिर मे बी हम चार बातें सोच लेते हैं कि यार अगर मैं ये करूंगी करूंगा तो शायद लोग उसे एक्सेप्ट ना करें, है ना। जैसे कि मैं अभी आपके सामने कैमरे के, मतलब आपके सामने बैठी हूँ, कैमरे के सामने नहीं, मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, और मैं जो मेरे दिल में आया ना, मैं वो आपको बता रही हूँ आगे। और ये मेरे दिल में 3-4 दिन से चल रहा है कि मेरे को ये बात बोलनी है। मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी। मेरे से लोग कहते हैं चैट जीपीटी पे जाओ, 10 टॉपिक अपनी नीड्स के सर्च करो और तुमको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकाल के देगा। भाई नहीं करना मुझे ये। मुझे तो कैमरे के सामने अपने दिल की बात बोलनी है आकर, और बस प्योर इंटेंशन यही रहता है कि जो मेरे दिल में चल रहा है वो कोई सुने तो उसको एक इंस्टेंट बेटर फील हो। हमेशा ये मैनिफेस्ट करके कोई भी वीडियो बनाती हूँ। मैं कभी नहीं जाती चैट जीपीटी के पास, मैं बस कैमरा खोलती हूँ, बोलना शुरू कर देती हूँ, एंड दैट्स ऑल। पर जो बोलती हूँ ना, दिल से बोलती हूँ, क्योंकि दिल कहता है एक बार सुन के देखो। हम नहीं सुनते बिकॉज वी वॉन्टेड टू बी प्रैक्टिकल। हमको तो प्रैक्टिकल बनना है। प्रैक्टिकल बनना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो कर रहे हो उसको छोड़ दो, प्रैक्टिकल मत बनो। प्रैक्टिकल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पा रहे हो। बेसिक नीड्स तो तुम अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हो। जो तुम्हें करना था तुम भूल गए। जो तुम कर रहे हो वो कंप्लीटली स्ट्रेसफुल है। अपने आप को सुनना भूल गए हो, अपने आप में खोना भूल गए हो। शायद जस्ट एन एग्जाम्पल, आज जो अंतरा कैमरे के सामने बैठ के बोल रही है, वो कल जब डांस करती थी अपने बचपन में तो वो खो जाया करती थी उन सब चीज़ों में, और आज शायद वो इतना प्रैक्टिकल बन गई है तो कि वो उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही है। तुम्हारी सोल का हर एक पर्पस होता है। अगर तुम अपने मन का काम करोगे ना, तुम्हें जो कुछ भी करना है जिंदगी में, तुम अपने मन का काम करोगे तो तुम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल फील करोगे कि यार लाइफ इज ब्यूटीफुल। अभी क्या फील होता है कि लाइफ इज बर्डन, लाइफ इज प्रेशर, लाइफ इज अ स्ट्रगल। बट मैं अगर कोई चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, लाइक आई वॉन्ट दिस थिंग एनी हाउ इन माई लाइफ, आई लव टू डू दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब ये काम करती हूँ ना तो मैं खो जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि ज़िंदगी में टेंशन भी है। मैं ये करना चाहती हूँ और शायद मैं ये करूँगी तो मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ से, और वो काम करते हुए मैं, क्योंकि करते हुए मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी सोल का पर्पस ये है, मेरा सोल ये चाहता है, और मेरी हॉबी है तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसा ही होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि सब कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए भी बना हो, या फिर कोई हॉस्पिटैलिटी में है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी हॉस्पिटैलिटी में ही हो। मे बी आप कुछ ऐसा कर सकते हो। जैसे मैं मानती हूँ कि, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस since I get matured that I used to give so many good advices to so many people. I have done that many times. I'm telling you this thing that during my school time, my friend used to come to me and ask me that Antara, this is what happened in my life. I'm so stuck in a situation. I don't know how to deal with it, this and that. So they used to come to me. Why they used to come to me? Not just because I'm gonna solve their problem beyond limitation. इसलिए नहीं आते थे, मैं उनसे कुछ बोलती थी, उन्हें वो चीज़ समझ में आती थी, वो उस चीज़ को फॉलो करते थे। दैट्स वाई आई यूज टू गिव सो मेनी एडवाइसेस टू सो मेनी पीपल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं किसी को कुछ बताऊंगी, उसको सुन के वो अच्छा लगेगा, तो मैं ये काम अच्छे से कर पा रही हूँ, है ना। और अगर मेरे जैसे इंसान को बोल दिया जाए कि लाइक आई एम फ्रॉम पीसीबी बैकग्राउंड, और मुझसे बोल दिया जाए कि आपको सीए की बुक्स पढ़नी है, तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, है ना। शायद मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी पर मुझे वो लाइफ बर्डन लगने लगेगी, राइट।
तो जो काम बहुत अच्छे से कर पाओ, जिसमें 100% दे पाओ अपना, सोचो कि अगर हमें वो काम मिल जाए जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, हम अपना 100% दे पाएँ, तो उस फील्ड का भी भला करोगे तुम और अपना भी भला करोगे, और साथ में अपने दिल की सुनोगे, अपना सोल पर्पस पूरा करोगे, लाइफ ब्यूटीफुल लगने लग जाएगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट जॉब, उसको पसंद नहीं है कॉर्पोरेट करना, बट जस्ट बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग, ही और शी इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पाथ, ऑल राइट। पर अगर वो उस जगह को छोड़कर उस सीट को वेकेंट कर देता है और उस जगह पर आ जाता है जो वो सच में करना चाहता है, तो मे बी जो कॉर्पोरेट करना चाहेगा, जब वो उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, तो उस सीट पर काम हो रहा होगा वो भी वैलिड होगा, मतलब कि उसको ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल रहा होगा उस काम को। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल होना इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेटेड डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, हम आज कल के इरा में जब हम जी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ में इसकी सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि देयर इज़ अ हार्ट। तो एक बार एक्चुअली सुनकर देखो कि ये क्या कहना चाहता है, एक बार उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखो, एक बार देखो कि आखिर मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं लिटरली अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, और एक बार पूछ कर देखो कि क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी इन माई लाइफ। एक बार पूछ के देखो यार, एक बार पूछ के देखो कि एम आई हैप्पी इन माई लाइफ। इफ आई एम नॉट हैप्पी, देन वाई सो? आस्क to yourself, then why so? What are the things which actually coming in my path? Why is this all happening? Why this perplexion is happening? Ask to yourself, listen to your gut feeling, listen to yourself, your soul, your intuition, and see how it all works. Your life will transform for you, and you will be become more happy than before. Trust me. यहाँ को भी सुनना चाहिए, है ना, दिल भी कुछ कहता है, उसे सुनो। तो फॉर दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ दिस वीडियो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना। एक और बात, कमेंट सेक्शन में दीदी बोलो, ये करो, वो करो, हाय, दिस एंड दैट, आई थिंक इट्स से बेटर है कि कोई अपनी बात लिख सकता है, कोई अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है। हेलो बोलो, दीदी बोलो, अरे यार, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सो हाउ कैन आई स्पीक समथिंग देयर, है ना। तो और मैं चाहती हूँ कि वो काम की बातें आए ना, तो इट फील्स सो गुड, ऑल राइट। सो फॉर दैट नोट, आई एम साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। बहुत बहुत ख्याल रखो, बहुत बहुत खुश रहो, फ्रेश फील करो, पॉजिटिव वाइब्स लो, एंड बी हैप्पी।